गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड ये पढ़ा जा रहा था। इसमें हम लोग क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इनका वर्गीकरण, इनका नामकरण, यहाँ तक की बात कर चुके थे। अब हम आज इनकी प्रिपरेशन करेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा, बनाने की विधि। बनाने की विधि में फर्स्ट मेथड देखें, प्राथमिक एल्कोहल से। प्राथमिक एल्कोहल से इनकी प्रिपरेशन की जाएगी प्राइमरी एल्कोहल से। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? CH2OH। इसका हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। प्रेजेंस में ले लिया जाता है K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में H2SO4, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा दो। ठीक, ये बदल जाएगा RCHO में। RCHO आपका क्या है? एल्डिहाइड है। और ये आपका क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। अब इस RCHO का दोबारा से ऑक्सीडेशन कर देंगे। सारी कंडीशन यही रहेगी। ये किस में चेंज हो जाएगा? RCOOH में। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक प्रोसेस ये है। ये आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एलिफैटिक वाला। अब इसी की जगह देखो, ऐसे भी आप कर सकते हैं CH2OH। इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल। प्रोसेस सेम रहेगी। K2Cr2O7 H2SO4। यहाँ पर आप ले सकते हैं KMnO4 भी ले सकते हैं। वाटर रिलीज करा लो, ये आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड CHO। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। अब इसका दोबारा से ऑक्सीडेशन कर देते हैं। कंडीशन वही रहेगी। अब फिर से ये चेंज हो जाएगा किसमें? आपके COOH में। इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो वो वाला क्या बना? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला क्या बना? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक मेथड तो ये हो गई कि हम प्राइमरी एल्कोहल से क्या बना रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी मेथड देखिए, चलिए। सेकेंड प्रोसेस है नाइट्राइल द्वारा। आपको IUPAC में बताया गया है कि साइनाइड को ही नाइट्राइल कहते हैं। RCN। इसका नाम क्या है? एल्किल नाइट्राइल। ये एल्किल नाइट्राइल है। नाइट्राइल का क्या करते हैं आप? हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। H2O 2 मॉलिक्यूल H2O का ले लेते हैं। जैसे आप इसका हाइड्रोलाइज करेंगे इसको,
ये पहले तुरंत चेंज हो जाएगा RCOOH में। ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ से निकल जाएगा आपका NH3 अमोनिया। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हम एरोमेटिक वाला ले लेते हैं, ऐसे देखो C∞, इसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। यह है बेंजोनाइट्राइल। सारी कंडीशन वही रहेगी, हल्का सा एसिडिक मीडियम में करा देते हैं इसको। अब देखो तो यहाँ भी वही काम कर दो, COOH और यहाँ से निकल किया जाता है आपका NH3। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, नाइट्राइल से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बनाने की थर्ड मेथड देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बनाने की थर्ड मेथड, एस्टर द्वारा। एस्टर क्या होता है, RCOOR', ये होता है आपका एस्टर। इस एस्टर का आपको करना क्या है, हाइड्रोलिसिस, वो भी आपका एसिडिक मीडियम में जल घटन। अब देखो यहाँ से होता क्या है, आपको मालूम है एस्टरीकरण क्रिया हाई स्कूल में भी था, यहाँ भी कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे। एस्टरीकरण में क्या होता है, अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो जब एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, ये फर्दर आपका एसिड और अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। तो RCOOH और R'OH। देखो RCOO पानी का H यहाँ लग गया, RCOOH पानी का OH इस R के साथ RH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका क्या है, एल्कोहल। ठीक है, ऐसे हम एरोमेटिक वाली बात कर लेते हैं। जैसे देखो COOCH3 ले लेते हैं हम। ठीक है, ये एस्टर है, अदरवाइज हम यहाँ पर R रख सकते हैं, ये भी एस्टर है। लेकिन ये कौन सा एस्टर है, एरोमेटिक एस्टर, और ये एलिफैटिक एस्टर है। इसका भी हाइड्रोलाइज कर दो एसिडिक मीडियम में, सारी प्रोसेस वही रहेगी। देखते हैं COOH, देखो RCOO पानी का H, इसके बाद यहाँ आपका क्या बचता है, यहाँ R ले लेते हैं, R'OH। ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल। ये क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, एरोमेटिक वाला है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, एलिफैटिक वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एस्टर से बन गया, स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया। बनाने की चौथी मेथड देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं, इसके साथ लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बन सकता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये।
ग्रिग्नार्ड रीजन की क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं। ये देखो, तो इसमें ये होता है कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में ऋण विद्युती है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। आपको मालूम है कि ये निगेटिव ये पॉजिटिव होता है। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई ईथर की कंडीशन रखती है। अब जब ले लेते हैं कि क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OMgX, ठीक है। CO2 में ऐसे जुड़ जाएगा OMgX। अब यहाँ पर क्या होती है बात, आपको मालूम है ग्रिग्नार्ड रीजन से कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो वो हाइड्रोलाइज करना पड़ता है आपको। पानी के साथ एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो देखो यहाँ पर क्या बनता है, पानी का H2 OMgX के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, RCOOH प्लस पानी का OH यहाँ ऐड हो जाएगा MgOH। ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब इसी की जगह अगर हम एल्जीन ले लें, यानी कि AR ले लें, R की जगह AR हो गया, MgX हो गया। इसके बाद इसमें भी CO2 के साथ रिएक्शन हो गई, CO2 के साथ सारी प्रोसेस वही रहेगी। ड्राई ईथर की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OMgX OMgX, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइज कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये आपका क्या बन जाता है, COOH और यहाँ से निकल क्या जाता है MgOH। इसका नाम क्या है, फेनिल मैग्नीशियम हाइड्राइड, और ये आपका क्या है, एरोमेटिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। ये आपके बनाने की 4 मेथड हो गई जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की है। यहाँ तक की बात कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट ले करके जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर लगे। अब फिर इसकी बात कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए इसकी भौतिक गुण, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो इसमें प्रथम 3 सदस्य रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं, रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव। आगे के 6 सदस्य रंगहीन तेलीय द्रव और इनकी दुर्गंध युक्त गंध होती है। इसके आगे के सदस्य जो होते हैं वो रंगहीन तथा मोम की तरह ठोस होते हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये तीक्ष्ण गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें 6 सदस्य क्या होते हैं, रंगहीन तेलीय द्रव होता है जिसकी दुर्गंध होती है, जिसमें दुर्गंध होती है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, ये उच्च सदस्य रंगहीन तथा मोम की तरह ठोस होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रासायनिक गुण। और एक पॉइंट देखो रासायनिक गुण से पहले, जैसे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। विलेयता देख लो इसकी, विलेयता
सॉल्वेंटी। इसमें देखिए ये होता है बच्चों विलेयता में इसमें ये होता है कि कार्बन 4 तक के सदस्य C4 यानी कि ब्यूटाइल एसिड तक के सदस्य जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटने लगती है। ध्यान दीजिए हमारी बात को, हमने कहा HCOOH, CH3COOH, CH3CH2, COOH और CH3CH2CH2 COOH। ये देखो 4 कार्बन तक के एसिड, 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन तक के एसिड ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे इसके ऊपर आप बढ़ने लगते हैं, इनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनमें क्या होती है, इनकी विलेयता घटने लगती है। क्यों घटने लगती है? क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप उपस्थित हैं ये ग्रुप हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। एल्किल समूह जल विरोधी प्रकृति के कारण, एल्किल समूहों की नेचर क्या होती है? जल विरोधी होती है। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इस कारण से 4 कार्बन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की विलेयता जल में धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 4 कार्बन तक के अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। फिर क्या लिखेंगे? परंतु अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी प्रकृति होने के कारण ये पानी में घुलनशील कम होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखो, क्वथनांक की बात कर लेते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 5 है क्वथनांक। तो ध्यान दीजिए, क्वथनांक क्या मतलब? बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होती है? क्वथनांक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल की तुलना में उच्च होता है। उच्च होता है क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक अपने संगत हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जैसे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, एक ये है देखो HOCR और डबल बॉन्ड O, ये है। तो 2 कार्बोक्सिलिक अणुओं के मध्य क्या होता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये देखो, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन, इसमें 2 बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी है क्या आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इनके मध्य क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? इनके क्वथनांक अपने हाइड्रोकार्बन, संगत हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल से उच्च होते हैं। ठीक है, जो इसके पहले हमने बात की थी विलेयता वाली, तो विलेयता में कोई चीज पानी में कैसे घुलता है? पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि वह पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर जैसे देखो, ये तो आपके बॉइलिंग पॉइंट की बात है, लेकिन अगर आप देखें बन जाता है, क्या कहते हैं, आपका वाटर के मध्य कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होता है? जैसे देखो, ये आपका पानी का अणु है। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन है। देखो, ये देखो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका हाइड्रोजन फिर पानी के ऑक्सीजन के साथ, ये देखो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। समझ रहे हैं? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इस कारण ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि इनके अणुभार बढ़ते हैं, इनके मध्य के उपस्थिति एल्किल ग्रुप हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण, बड़े होने के कारण पानी में धीरे धीरे इनकी घुलनशीलता कम होती जाती है, जिसकी वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो आपकी विलेयता हो गई। इसको इसके साथ कर लीजिएगा, इतनी जानकारी के लिए रखे रहिए। इतनी बात आज हम करेंगे। आपकी प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे रासायनिक गुण हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो इस क्रम में जैसे देखो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बनाता है, एसिड क्लोराइड बनाता है, एसिड एनहाइड्राइड बनाता है, और भी इसमें प्रॉपर्टी है, कुछ नेमिंग रिएक्शन है, जैसे स्मिथ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शन हैं, ये आपको बताए जाएंगे आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको इनके केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे। आज आप लोग इतना देखिए, इतना तैयार करिए। धन्यवाद।